बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के जवाब में एनडीए की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है। बीजेपी का दावा, इसमें 30 पार्टियां शामिल होंगी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राजद और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक से पहले चिराग पासवान दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस के भी शामिल होने की संभावना है। हालांकि वे चिराग के साथ किसी तरह की कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार को उनके घर में घेरने की तैयारी कर रही है। महागठबंधन के 6 दलों के जवाब में बीजेपी बिहार में एनडीए के नए स्वरूप में भी 6 दलों को शामिल करने की कोशिश में जुटी है। हालांकि कितने दल साथ आ पाते हैं, यह बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आपको बता दें, अभी तक बीजेपी के साथ बिहार में एकमात्र पार्टी रालोजपा थी। इसकी अगुवाई पशुपति पारस कर रहे थे। अब लगभग साफ हो गया है कि लोजपा का दूसरा धड़ा, जिसकी अगुवाई चिराग पासवान कर रहे हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा होंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का रालोजद और जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी एनडीए के कुनबे का हिस्सा बनेगी। वहीं मुकेश साहनी को मनाने की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि साहनी फिलहाल अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें भी मनाने में जुटी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। कभी एनडीए का हिस्सा रहे नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना गुस्सा व्याप्त है उनके अंदर। देश भर में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में नीतीश सबसे अहम कड़ी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस यानी संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी के पास बिहार में लगभग 6% दलित वोटों पर एकाधिकार प्राप्त है। 2014 और 2019 के चुनाव में लोजपा खुद बिहार की 6 सीट। कभी एनडीए का हिस्सा रहे नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना गुस्सा व्याप्त है उनके अंदर। देश भर में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में नीतीश सबसे अहम कड़ी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस यानी संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी के पास बिहार में लगभग 6% दलित वोटों पर एकाधिकार प्राप्त है। 2014 और 2019 के चुनाव में लोजपा खुद बिहार की 6 सीटों पर जीत हासिल की। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।